तंबाकू का मतलब ये होता है, तंबा नाम गाय का है और कू नाम है कान का, मतलब गाय के कान से पैदा हुई, इसलिए इसका नाम तंबाकू रखा। क्या उनके लिए कोई, आपके लिए कोई दूसरे भगवान मान्य नहीं है, जैसे ओनली फॉर राम को ही मानते हो आप? नहीं, हम लोग राम को मानते, उसी को जो राम नाम को मानते। हमारा इष्ट तो केवल राम नाम ही है। जैसे आप कह रहे हो राम जी भगवान थे, 14 वर्ष का वनवास काटा है, पूरा जीवन में दुखी देखा है। घटका करो विचारा, थारे कुण है बोलन हारा, कुण आवे कुण जाए, बोले उसकी खबर करो। तो इस टाइम, आज के टाइम में सारे मंदिरों ने गेट बंद करके रखे हैं, भगवान के मंदिर जो भी है सब बंद है, और हॉस्पिटल खुली है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। नुगरा नरतोमति मिलो, पापी मिलो हजार, एक नुगरा के शीश पर लाख पापियों का भार। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, जनता की आवाज़ पर एक विशेष सीरीज चली है, संतों से खास मुलाकात, और संतों की सीरीज चल रही है। उसमें मेरा आपकी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा संतों का आपको आशीर्वाद दिला सकूं, और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा संतों का आपको दर्शन करवा सकूं। मेन कहते हैं ना, सनातन धर्म की जो रक्षा करें साधु संत महात्मा के द्वारा की जा रही है, और उनके त्याग और तपस्या से आपको रूबरू करवाने की कोशिश रहती है। दोस्तों, मेरे द्वारा जानकारी कैसी लग रही है कमेंट द्वारा जो बताना। अगर आप हमारी जनता की आवाज़ को जैसे सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे जैसे आप पट्टी चल रही है उसमें आप देख सकते हो। और साथ साथ एक लोगों ने पिछली बार कमेंट आया था कि राम स्नेह के बारे में, विख्यात के बारे में बारीकी से जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमारे साथ यहाँ संत जुड़े हुए, उनसे हम बात करेंगे और बारीकी से सवाल करेंगे। दोस्तों, मेरे द्वारा कोई ऐसा कोई सवाल पीछे रह जाता है तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा यहाँ के संतों से हम जानकारी लेंगे। नेक्स्ट एपिसोड कोशिश करूँगा लाने की। पहले तो गुरुजी, आपके चरणों में मेरी तरफ से, मेरे सभी दर्शकों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। राम जी राम, सर राम जी राम। तो पहले तो आपका परिचय बताइए, आपका शुभ नाम? गुरु महाराज का दीवा संत माधवदास। अच्छा, और आपके गुरुजी का नाम? श्री राधेश्याम जी महाराज। आप कहाँ से हो वैसे? जन्म स्थान जोधपुर जिले में कोसाना गांव है। आप जैसे बाल ब्रह्मचारी हो या गृहस्थी? मैं 7 साल की उम्र में साधु बन गया था, गुरु महाराज के शरण में आ गए थे। मेरे गुरु महाराज लेके आए थे, उस समय हमारे बड़े गुरु जी थे यहाँ पे, श्री मोहन नाम जी महाराज, उनके शरण में हमारे गुरु महाराज लेके आए यहाँ पे। जैसे कि मैंने देखा साधुओं की पंथ होती है, अलग अलग पंथ होता है, तो आप कौन से पंथ से आते हो या आपको कौन से साधु कहा जाता है? हम लोग सिंतल खड़ापा राम सनेही संप्रदाय के संत हैं। राम सनेही। राम सनेही। जैसे आपने कहा राम सनेही, जैसे राम से नाम से जुड़ा हुआ लग रहा है मुझे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को पता चले बारीकी से, राम सनेही का मतलब क्या है? राम सनेही कहते किसको है? राम सनेही का सही अर्थ तो यही है, जो राम से स्नेह करे उसी का नाम राम सनेही है। राम सनेही कोई धर्म का नाम नहीं है, राम सनेही कोई पंथ का नाम नहीं है, राम सनेही कोई संप्रदाय का नाम। ठीक है, राम सनेही संप्रदाय नाम इसीलिए रखा क्योंकि हमारी इससे मुख्यतः केवल राम से स्नेह करना, राम जी का भजन करना, राम जी का नाम लेना, इसीलिए इस संप्रदाय का नाम ही राम सनेही रखा। मेन कारण वही, मेन मतलब उसका कारण यही है, जो राम से स्नेह करे उसी का नाम राम सनेही है। जैसे कि आपने कहा राम सनेही है, क्या राम सनेही जो होते हैं या जो राम सनेही पंथ को मानने वाले होते हैं, क्या उनके लिए कोई, आपके लिए कोई दूसरे भगवान मान्य नहीं है, जैसे ओनली फॉर राम को ही मानते हो आप? नहीं, हम लोग राम को मानते, उसी को जो राम नाम को मानते। हमारा इष्ट तो केवल राम नाम ही है। राम जी मतलब शरीर नहीं, राम जी का जो नाम है वो हमारा इष्ट है। उसी का सुमिरन करना, उसी की साधना करना, वो हमारा है। ठीक है, अब हमारे वाणी में, हमारे शास्त्रों में, जैसे रामायण में लिखा है कि वही राम जी जो निर्गुण निराकार थे, वही राम साकार रूप में आए हैं, इसलिए राम जी को मानते, कृष्ण जी को मानते। जो शास्त्रों में है, जिनका भागवत में, गीता में, रामायण में जिनका उल्लेख है, उन हम लोग देवताओं को मानते। जैसे शंकर जी है, ब्रह्मा जी है, गणेश जी है, पार्वती जी है, आदि आदि कृष्ण भगवान है, उनको सब मानते। बाकी हम लोगों को, देवी देवताओं को, गोगा पाबू, उनको हम लोग नहीं मानते। जो देवी देवता राम को मानते हैं या जो देवी देवता राम से जुड़े हुए हैं, उन आपको आप मानते हो? जी जी, बिल्कुल उनको मानते हैं। और देवी में जैसे मान लो किसी को वो मांस मटन चढ़ता, शराब चढ़ता, उस देवी को भी हम नहीं मानते। पार्वती को मानते हैं, फिर देवी का रूप भगवान शंकर की अर्धांगिनी ही है, उनको हम मानते हैं। पार्वती की तो रामकथा भी हम लोग करते ही हैं, परंतु जिस देवी को मांस मटन चढ़ता या शराब चढ़ता, उस देवी को भी हम नहीं मानते। पार्वती का ऐसा एक रूप है जिसमें मांस मदिरा चढ़ता है, आपको पता होगा? लोगों की सोच है, हम तो नहीं मानते उस बात को। पार्वती जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, जगत जननी है, वो ऐसा कि मांस मटन थोड़ी खाएगी, लेकिन लोगों की ऐसी सोच है या हो सकता है कि इन लोगों की भावना है। जैसे आपने मांस मदिरा का कहा, मैंने देखा है मेरी नज़रों में, जिस जानवर जो शाकाहारी है, जैसे
जैसे हमारे दांत उस प्रकार उनके दांत होते हैं, गाय के ले लो चाहे हिरण के ले लो। जो मांसाहारी होते हैं, जो जानवर शेर वही वो, उनके दांत नुकीले होते हैं। तो इंसान तो कभी मांसाहारी के लिए बना ही नहीं है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं। मतलब मांस मटन इंसान का नहीं बना है। जो जानवर जो मांसाहारी है, जैसे शेर मांस खाता है, उसको रोटी बनाने कहाँ आती है, इसलिए उसको मांस मटन जबरदस्ती उनको मजबूरी से खाना पड़ता है। तो उसके लिए पाप नहीं है। लेकिन हम लोग तो अन्न खाते हैं, हमारे लिए अन्न का पुतला बना हुआ, इसलिए हमारे लिए वो पाप है। मांस मटन भी पाप है, शराब पीना पाप है, ये बीड़ी सिगरेट पीना ये भी पाप है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, धूम्रपानम रत्तम विप्रम कुर्वन्ति यो नरा दातारो नरकम यान्ति ब्राह्मणों ग्राम सुखरा, यदि साधु ब्राह्मण होकर के या कोई भी, सबके लिए ये तो सब मना ही है, शास्त्रों में लिखा है। क्योंकि हमने संतों से सुना है, तंबाकू का मतलब ये होता है, तंबा नाम गाय का है और कू नाम है कान का, मतलब गाय के कान से पैदा हुई, इसलिए इसका नाम तम्बाकू रखा। इसलिए गाय तो हमारे हिंदुओं की माँ है और उसी से पैदा हुई तम्बाकू यदि हम भक्षण करते हैं तो फिर हमारे जैसा तो कोई नालायक नहीं होगा, हम फिर हिंदू कहलाने मतलब योग्य भी नहीं है, ऐसा हमने संतों से सुना है। जैसे ये बड़ी बात आ रही है, जो तंबाकू लेके जो ये तंबाकू नशा करते हैं उनके लिए बड़ी बात कहूँगा। अगर ऐसा आप तंबाकू नशा कर रहे हो तो पहले ये प्रवचन बात उन्होंने कहा संतों के द्वारा सुनी गई है। और एक छोटी सी बात और जानना चाहता हूँ मैं गुरुजी से। जैसे हर जगह मैं देखा हूँ साधु संतों का एक कुंड होता है, यज्ञ होता है, पूजा अर्चना होती है, तो आपके क्या उस प्रकार के होता है, ओनली फॉर कीर्तन होता है? नहीं, हमारे देखो हमारी संप्रदाय में मुख्यतः तो राम भजन की है, श्वासोश्वास राम भजन की प्रक्रिया हमारे महापुरुषों ने की है। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में हम लोग यज्ञ भी करते हैं, राम कथा भी करते हैं, भागवत भी करते हैं, नानी भाई का मायरा भी करते हैं, भक्तमाल भी करते हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों की जो आदि परंपरा है वो तो केवल नाम साधना थी। श्वासोश्वास के द्वारा अपने शरीर के अंदर शब्द की जागृति होती है और शब्द के द्वारा जो पूरा ब्रह्मांड के अंदर है वही हमारे पिंड के अंदर दर्शन होता है। जैसे मान लो गणेश जी का या शंकर जी का या ब्रह्मा जी का या विष्णु जी का, जैसे हम लोग बात दर्शन करते हैं, तो उसी प्रकार हमारे महापुरुषों ने भजन साधना के द्वारा हमारे शरीर के अंदर ही दर्शन कराया। जैसे काना हेली बायर भटके काई रामयो है घटमाही, घटका करो विचारा थारे कुण है बोलन हारा, कुण आवे कुण जाए बोले उसकी खबर करो। तो हमारे संतों ने विशेष श्वास पे ही ध्यान दिया है और श्वासोश्वास के द्वारा राम नाम की पद्धति ये प्रक्रिया बताई है, उसी को हमारे महापुरुषों ने विशेष ध्यान प्रकाश डाला है। लेकिन अभी कुछ वर्षों से करीब मतलब 50, 60 या 100 वर्षों के भीतर हमारे संतों ने राम कथा भी, भागवत भी, नानी भाई का मायरा कथा भी की। जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं वो आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन भी हम लोग करते हैं, हमारे संप्रदाय के सभी करते हैं। जैसे कि आपने बताया, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि आज की टाइम में मेरा मानना है और मेरे गुरुजी का मानना है कि आज की टाइम में हर व्यक्ति का गुरु होना ज़रूरी है। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो गुरु नहीं बनाते, मैं उनको नुगरा कहता हूँ, क्या मैं उनको गाली दे रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? क्या गुरु बनाना ज़िंदगी में ज़रूरी है? गुरु का क्या महत्व है? नहीं, गुरु बनाना तो जरूरी है ही है, लेकिन उसके उपरांत गुरु भी मतलब योग्य मिलना चाहिए। यदि आपको अच्छा सच्चे गुरु मिलते हैं तो आप बनाना चाहिए, और ऐसे यदि सच्चे संत नहीं मिलते हैं तो फिर उससे अच्छा आप नहीं बनाओ तो भी मतलब अच्छा है। क्योंकि हमारे स्वामी जी महाराज राम सुखदास जी महाराज कहते थे भी अच्छे संत मिलना मुश्किल है आज के युग में, यदि मिलते हैं तो गुरु तो धारण करना ही चाहिए। क्योंकि लिखा है राम कृष्ण से कौन बड़े, वो भी सतगुरु कीन, 3 लोग के वो धनी थे पर गुरु आगे आदीन। भगवान राम और कृष्ण अवतार लेके आए, उन्होंने भी गुरु धारण किया, उन्होंने गुरु के पास शिक्षा ली है, गुरु के पास दीक्षा ली है। तो ऐसा शास्त्रों में माना तो है कि, और रामायण कहती है गुरु बिना भवनिधि तरे न कोई, भी गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं होता है। गुरु बिना भवनिधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी क्यों ना हो, गुरु के बिना उसका कल्याण नहीं हो सकता, ये शास्त्र कहता है। जैसे कि अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, अगर उसके गुरु नहीं है, चाहे उस दान भी कर रहा है, चाहे किसी के हाथ को पानी भी पिला रहा है, उसका पानी भी पीना व्यर्थ माना गया है? नहीं, वो पूजा पाठ किसके कहने से लगा है? जो भक्ति पूजा पाठ में लगा है ना, तो सुना हुआ लग रहा है, किताब पढ़ रहा है तो नहीं, किताब उसको तो हम लोग नहीं मानते भाई। जैसे हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे भी गुरु मान लो, गुरु करने जैसे गुरु मान लो किसी को भी, ऐसा लिखा ज्ञान मिले तो गुरु कीजिए, जिससे अपने को ज्ञान मिलता है उसको गुरु मान लो आप, और ज्ञान मिले तो गुरु कीजिए, चित्त मिले तो चेला, जिससे चित्त मिल जाता है उसको वो चेला हो गया, और मन मिले तो मेल करीजिए, जिससे मन मिलेगा उससे प्रेम कर लो, नहीं तो भला अकेला। यदि ज्ञान मिलता है उससे गुरु, वो तो हो गया भाई। आपसे मुझे कुछ ज्ञान मिला ना, तो जितना आपसे मुझे ज्ञान मिला उतने तो मेरे लिए आप गुरु हो गए। अब मैं मानूं या नहीं मानूं, मेरी मानूं तो मेरा अच्छा है, नहीं मानूं तो मेरी मूर्खता है। जिससे ज्ञान मिला वो तो गुरु तो हो गया वो तो।
अच्छा, मतलब गुरु हो तभी उसके हाथ से दान या पुण्य मान्य माना जाता है, ये तो सत्य है। बिल्कुल ही है। नुगरा के हाथ का दान पुण्य का भी मतलब उल्लेख आता है कि उसका पाप लिखा है, नुगरा नर तोमती मिलो पापी मिलो हजार, एक नुगरा के शीश पर लाख पापियों का भार, ऐसा संतों से सुना है, वाणी में लिखा है। जैसे कि महात्मा जी ने बताया, एक अगर नुगरा यानी एक जिसके गुरु नहीं है, शेष पापियों का भार होता है। महाराज जी, अगर मैं पहले तो माफ़ी मांगूंगा, मेरे तर्क के अगर मेरे कोई सवाल से किसी महात्मा जी के राम जी के बारे में कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जनता के कुछ सवाल होते हैं, मुझे मजबूरी होकर करने पड़ते हैं। जैसे आप कह रहे हो राम जी भगवान थे, राम जी श्रेष्ठ पुरुष थे, मर्यादा पुरुष थे, तो राम जी ने मैंने देखा है कि 14 वर्ष का वनवास काटा है, पूरा जीवन में दुखी देखा है, तो क्या वो भगवान थे तो अपने इशारों से या अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकते थे? क्यों उन्होंने ऐसा किया? वो दुख नहीं था साहब, उसको अपन दुख मानते, उनके वो लीला थी, वो दुख नहीं था। जैसे कोई आदमी बाजार में कुछ काम करता है और यहाँ पर कोई रासलीला करने वाले या रामलीला करने वाले लोग आए हुए हैं, और कोई कारण से रामलीला करने वाले में कोई आदमी, जैसे रावण था, वो बीमार पड़ गया, तो किसी व्यक्ति को बुलाकर रावण का रोल अदा करवाया। तो उस समय अब रावण का युद्ध भी हो रहा था, उसको मतलब मार पड़ रही, तो क्या वो मार थोड़ी खा रहा है? तो ठीक उसी प्रकार राम जी ने नर लीला की, वो भगवान लीला करने के लिए आए, मतलब मनुष्य लीला करने के लिए आए थे, उनको दुख नहीं था। हम लोग सोचते उनको दुख पड़ा, वो तो लीला थी उनको तो। और रही बात 14 वर्ष का वन गए या सीता का हरण हुआ, ये सब भगवान की लीला थी, और उसके पीछे भी बहुत कारण है। ये रामकथा में प्रसंग आता, आप लोग रामकथा सुनते ही होंगे, आप तो ब्राह्मण है, पूजनीय सुनती है, कहते भी होंगे। भगवान राम मतलब मनुष्य बन के क्यों आए, इसका एक कारण नहीं, लेकिन 5 कारण रामकथा में, रामायण में बताया गया है। उसमें पहला कारण है सती वृंदा का श्राप लगा था, और दूसरा कारण है जय विजय का श्राप लगा था, और तीसरा कारण है देवर्षि नारद जी ने एक बार श्राप दिया था भगवान विष्णु को, भगवान हरि को। उसी कारण से भगवान फिर ये 14 वर्ष का वनवास हो गए और उनका सीता का हरण हो गया। नारद जी ने श्राप दिया था एक बार, कहा कि मैं जिस प्रकार पत्नी के लिए तड़प रहा हूँ, वो भी बहुत लंबी चौड़ी कथा है, लेकिन सारांश छोटे से रूप में बता देता हूँ कि आपने जिस प्रकार वो माया का रूप बनाया था, माया एक माया बनाई थी विश्व सुंदरी के रूप में, उसके भाग्य में लिखा था कि जो इसके साथ शादी करेगा ना, वो कभी मरने वाला नहीं होगा, अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, और उसको कोई जीत नहीं पाएगा, ये सब लिखा हुआ था। तो नारद जी ने सोचा मैं इनके साथ शादी क्यों नहीं कर लूँ, मैं कभी मरूंगा नहीं और त्रिलोकी का विजेता हो जाऊंगा। तो फिर उन्होंने शादी करने के लिए, अपना स्वरूप सुंदर बनाने के लिए भगवान हरि के पास गए। फिर भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। तब नारद जी ने उनको श्राप दिया, बोले आपने एक स्त्री के वियोग में मुझे तड़पाया है, जाओ मेरा श्राप है, आपको भी एक ऐसा जन्म लेना पड़ेगा और आप भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। और फिर आपने मेरे को बंदर का रूप दिया है, तो आपकी सहायता बंदर ही करेंगे। इसलिए फिर नारद जी के श्राप से भगवान ने मनुष्य रूप लिया, और उन्हीं के कारण से सीता का हरण हुआ, और फिर बंदर लोगों ने उनकी सहायता की। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भगवान को कष्ट नहीं हुआ, भगवान तो लीला कर रहे थे, और भगवान ने अपने संतों की या अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने सब ये सब लीला की थी। जैसे कि आज मानते हैं श्री राम जी ने जो लीला की थी, राम जी ने जो जन्म लिया था, उस युग को आज कितने युग हो चुके हैं अंदाज से? त्रेता युग के बाद में द्वापर युग बीत गया, और द्वापर के बाद ये कलयुग चल रहा है। कलयुग को 5100 कुछ वर्ष हो गए, कलयुग को भी। मतलब एक बात जानना चाहता हूँ, कलयुग को छोड़ के बाकी कभी भी किसी युग में श्री राम मंदिर की बात या बात चली कभी भी? नहीं, राम मंदिर की बात तो ऐसी है कि पहले तो राम मंदिर था ही ना, पहले तो राम मंदिर बना हुआ था। आज से 492 पहले बाबर हुआ था यहाँ पर, हिंदुस्तान पर उनका शासन था, तो उसने वहाँ पर राम मंदिर को तोड़ करके एक बाबरी ढांचा बना दिया था। तो पहले तो मंदिर था ही, बात चलने की जरूरत ही कहाँ है भी? जैसे रामद्वारा बना हुआ है, तो फिर रामद्वारा की बात कहाँ? तो बना हुआ था, पहले मंदिर था ही वहाँ पे। वीर विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया था, ऐसा हमने सुना है। और फिर वो बाबर का शासन आया था आज से 492 वर्ष पहले, तो बाबर ने वो राम मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर उसका शासन था, उसने बाबरी ढांचा बना दिया। और फिर हमारे वो 92 में कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 में उन्होंने वो बाबरी ढांचा तोड़ करके वहाँ फिर वापस रामलला का छोटा सा मंदिर बना दिया था। छोटा ही था वो, टेंट में भगवान विराजमान थे, लेकिन अभी हमारे वहाँ पर आदरणीय संत योगी जी, उनकी सरकार भी है, और फिर हमारे दिल्ली में केंद्र में श्री मोदी जी की सरकार भी है, और उधर से कोर्ट ने भी सुंदर फैसला दिया, और सब हिंदुओं की भावना तो थी, और कोर्ट का फैसला था, तो फिर केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के वहाँ पर सुंदर फैसला लिया। कोर्ट के आदेशों के अनुसार वो मंदिर का भव्य निर्माण करवा रहे हैं।
मैं मंदिर के बात कहता हूँ, मंदिर के मैं पक्ष में हूँ, ऐसी बात नहीं है मंदिर के पक्ष में हूँ, लेकिन आज चीज़ जानना चाहता हूँ। आज की तारीख में देखा जा रहा है महामारी है कोरोना, और त्राहिमाई दिखाई दे रही है। इस टाइम, आज के टाइम में सारे मंदिरों ने गेट बंद करके रखे हैं, भगवान के मंदिर जो भी है सब बंद है, और हॉस्पिटल खुली है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। क्या आज की तारीख में ऐसा नहीं लग रहा कि अस्पतालों की जगह होनी चाहिए, अस्पतालों में बेड की ज़्यादा जगह होनी चाहिए? मंदिर तो ऐसे हालात में बंद हो रहे हैं और अस्पताल ऐसे हालात में खुल रही है। नहीं, मंदिर बंद नहीं हो रहे। मंदिर में सरकार बंद इसीलिए करवा रही है कि वहाँ भीड़ होती है, मतलब भीड़ के कारण से मंदिर बंद करवा रहे हैं भाई। ज़्यादा भीड़ होने से, क्योंकि इसमें डिस्टेंस जरूरी है, इसीलिए सरकार भी जहाँ ज़्यादा भीड़ हो पूजा के लिए मंदिर कोई बंद नहीं करते। हमारे भी यहाँ परसों SDM के साहब से आए थे, बोले भी आप समय पे पूजा करो, लेकिन पूजा करने के बाद मंदिर को मंगल कर दो ताकि भीड़ का आवागमन नहीं रहे। मंदिर कोई बंद नहीं, पूजा हर मंदिर में होती है, कोई भी मंदिर ऐसा बंद नहीं जहाँ पूजा नहीं होती। पूजा होती है, आरती होती है, पुजारी पूजा करता है। जो पब्लिक आवागमन रहती है उसके लिए सरकार ने मना किया है। नहीं लगता कि आज के टाइम में हॉस्पिटल की ज़्यादा आवश्यकता है? जैसे हम भगवान को मानते हैं, हम हर कोई बीमारी होती है भगवान के आगे धोख लगाते हैं, जैसे भगवान का हमारी आस्था होती है। आज के टाइम में आस्था भगवान से कम किए जा रही है इस टाइम की देखते हुए। नहीं, आस्था कम नहीं हो रही है। आज के युग में आस्था तो ज़्यादा बढ़ रही है लोगों की, लेकिन दिखावा ज़्यादा हो रहा है भाई। मंदिर में लोग पहले से ज़्यादा जाते हैं, भीड़ मंदिरों में ज़्यादा होती है, कथा पहले से ज़्यादा होती है। पब्लिक के पहले कथा में 2, 4, 10, 20 लोग आते थे गणेशों ने, आज हज़ारों की तादाद में पब्लिक कथा में आती है। परंतु लोगों में दिखावा ज़्यादा हो गया भाई, श्रद्धा नहीं रही है भाई। आपने शर्मा जी ने कथा करवाई तो ये बोले मैं भी कथा कर रहा हूँ, इन्होंने कहा तो मैं भी कथा कर रहा हूँ। तो वो केवल दिखावा के कारण से कथा ज़्यादा करते हैं, श्रद्धा कम रही, इसी कारण से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। बाकी भगवान में थोड़ी है तो है ही, इसको कोई दोहराई नहीं है। गुरुजी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कुछ कमेंट आती है, कुछ लोगों के मन में भ्रांतियाँ आती है, ये सच है ये मैं नहीं जानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं हमारे के भूत प्रेत का साया है, या कुछ लोग कहते हैं हमारे तांत्रिक साया कर दिया। क्या ये सच है कि भूत प्रेत या साधना या चुड़ैल कुछ होता है? यस, योनि तो है, योनि तो है, भूत प्रेत की भी है, पिशाच की भी है, निशाच की भी है, चुड़ैल भी है, योनि तो है। लेकिन भगवान के भजन करने वाले के पास कोई आता नहीं है, और शास्त्र जो अध्ययन करते हैं उसके पास कोई आता नहीं है। ऐसा हमने एक पुस्तक में पढ़ा भी है और महापुरुषों से सुना भी है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की एक पुस्तक है दुर्गति से बचो, जो गीता प्रेस से प्रकाशित है। तो उसमें लिखा है कि एक कोई व्यक्ति था, वो रात्रि के समय में ट्रेन से उतर कर घर जा रहा था। गांव से स्टेशन ज़रा दूर था उसका, तो वो आदमी आ रहा था अपने घर पे, रात्रि में 1-2 बजे का टाइम रहा होगा। तो बीच में कोई एक सज धज की औरत खड़ी थी और उसने कहा मैं आपके साथ चलूं। तो उसने कहा आ जा। तो वो चुड़ैल उसके पीछे हो गई। अब उस आदमी को पता नहीं भी ये चुड़ैल है। तो फिर वो आदमी के साथ अपने घर में चली, उसके घर चली गई, और वो पत्नी की तरह वो आदमी के साथ वो चुड़ैल रहने लगी। तो एक दिन वो क्या करती थी, रात को उसके पास आ जाती थी, सुबह सूर्य उदय होते वहाँ से चली जाती थी। वो चुड़ैल थी। तो एक दिन दोनों पति पत्नी सो रहे थे, तो दीपक जल रहा था। तो पति ने कहा देवी दीपक बंद बुझा दो। तो उसने वैसे जहाँ बैठी तो ऐसे हाथ लंबा किया, हाथ का हवा का झोंका लगाया, तो वो दीपक बुझ गया। तो उसको लगा हाथ लंबा बनाया तो समझिए औरत नहीं है, उससे वो डरने लगा। तो फिर वो जैसे भयभीत होने लगा, तो फिर बोले डरना मत, मैं औरत नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन ये बात किसी को कह दी तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। अब तो वो डरने लगा। वो अब चुड़ैल मान लो मालूम पड़ गया तो फिर कैसे नहीं डरे। अब इधर तो किसी को कहना मना कर दिया, तो फिर वो कभी कैसे दवाई लेता, कभी कुछ करता, कभी, लेकिन वो तो बीमारी तो दूसरी थी। तो एक दिन योग से वो दुबला दुबला होता जा रहा था। एक दिन किसी वैद्य के पास दवाई लेने के लिए गया था, तो वैद्य ने उसको वो पुड़िया बनाकर दवाई दी। तो 2-4 पुड़ी ली, बाकी की दवाई वो पुड़िया वहाँ रख दी। तो जैसे वो चुड़ैल आई तो दूर से देख के कहने लगी वो तुम्हारे पास वो पुड़िया है ना, उसको बाहर फेंक दे। तब उसने कहा क्यों? बोले जब तक ये पुड़िया तेरे पास रहेगी तब तक मैं नहीं आ सकती। तो उसने सोचा पुड़िया में क्या देखूँ तो सही। तो उसने वो खोल के देखा तो गीता का अध्याय लिखा हुआ था। तो वो समझ गया ये गीता का अध्याय इसलिए मेरे पास आ नहीं सकती है। तो बोले नहीं ये तो मैं भी नहीं फेंकूंगा। उसको बहुत डराया धमकाया, लेकिन उसने नहीं फेंका। तो फिर वो सुबह होते हुए चुड़ैल वापस चली गई। तो दूसरे दिन वो गीता ला करके, छोटा सा गीता का ताबीज आता है गीता प्रेस का आज भी, वो ला कर गले में पहन लिया, तो सदा के लिए वो स्वस्थ हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है सब, लेकिन जो पूजा पाठ करने वाला है, सत्संग करने वाला, भजन करने वाला, उसके नज़दीक नहीं आता है। और यदि ऐसे कुछ आ भी जाए तो भगवान का भजन करो, गीता रामायण का पाठ करो, गुरुवाणी का पाठ करो। हमारे संतों ने अरदास 32 है, रक्षा 32 है, हमारे गुरु महाराज की विनय 36 है, उनका पाठ करो। तो उससे वो नज़दीक ऐसी मतलब जो ऐसी होती है कोई हाथ पात, वो नज़दीक नहीं आती है।
हनुमान चालीसा का पाठ करो, जो भी अपने इष्ट है उसको पाठ करो, तो नज़दीक नहीं आता है। जैसे एक मानना चाहता हूँ कि जो तंत्र साधना करवाते हैं लोग, अघोरियों से करवाते हैं, क्या वो सात्विक करना चाहिए या तास्मिक करना चाहिए, क्या उनको कौन सा? करना तो सात्विक ही चाहिए, क्योंकि गीता में लिखा है जो व्यक्ति जैसी उपासना करेगा उसको वैसी योनि में जाना पड़ेगा। सात्विक उपासना करेगा तो भगवान के धाम में जाएगा, और ये तांत्रिक मंत्री करेगा तो जीव नरकों में जाएगा, क्योंकि जिसकी भावना रहती है अंतमति सो वो गति, ऐसी शास्त्रों में लिखा है, ऐसा आता ही है। जैसे कि मैंने गुरुजियों से सुना है, मैं संतों से मिलता हूँ पर डे, तो संतों से सुना है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान कर सकता है और भगवान नहीं कर सकता वो भूत कर सकता है। आपकी नज़रों में ऐसा क्या कहना चाहोगे इस बात? ये सत्य है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भूत कर सकता है वो भगवान नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं कर सकता और भूत कर सकता, ऐसा कोई है ही नहीं। भगवान की कृपा तो उनके पिता तो पत्ता ही नहीं हिलता ना, भगवान की कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है भाई। भूत ही तो भगवान के बनाए हुए हैं ना, उनकी योनि है, तो इसलिए ऐसा तो कोई कार्य नहीं जो भूत प्रेत कर सकता और भगवान नहीं कर सकता, ऐसा कोई कार्य मेरी दृष्टि में कोई नहीं है साहब। और एक छोटी सी कोई अगर दर्शक हमारे इस बुलेटिन द्वारा अगर कोई सवाल मन में हो, जैसा मैंने नहीं लिया हो, अगर हम सवाल लेके आए 3-4 अगर उस कमेंट द्वारा, तो आप क्या उनके संतुष्ट रूप से जवाब दोगे? देखो, जैसा हमने महापुरुषों से, हमारे गुरु महाराज से सुना है, जैसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है, जैसे महापुरुषों से सुना है, और यदि कुछ विचार मन में आया तो मैं जरूर उनके आपके सामने रखूँगा। और किसके बारे में वो तो आप जैसे मालूम पड़ेगा क्या पूछना चाहते हैं, जैसा हमने सुना, विवेक दी, बुद्धि दी, और तो हम जरूर मैं आपको निवेदन करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे महाराज जी ने बताया था, पूरी हम जानकारी देंगे। अगर आप इन्होंने जैसे ज्ञान पाया या गुरु जी से पाया, इनके मन में है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको साधु संतों की सीरीज़ में आपको साधु संतों का आशीर्वाद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, दर्शन भी दिला रहा हूँ। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट द्वारा जो बताना। आपके मन में जो भी सवाल हो, किसी भी महात्मा से करना चाहते हैं वो भी बताना, और जो भी सवाल हो वो भी कमेंट द्वारा जरूर करना। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट बुलेटिन में आपके नाम के साथ उनका सवाल का करूँगा। फिर मिलते हैं नए संत के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम।